दुनिया में एक ऐसी थ्योरी आई जिसने डंका बजा दिया भाई, सबके फाड़ के चार कर दी, जो थी डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी। और सिर्फ डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी नहीं, एक और थ्योरी आई थी जो कि हमारे नीचा बाबा ने दी, लेकिन ये थ्योरी थोड़ी अलग थी। और मैं इस थ्योरी को द चैट थ्योरी कहता हूँ। डार्विन की जो थ्योरी थी ना, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड थी इन फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेस कि भाई साहब पहले जानवर ऐसे थे, फिर ऐसे बने ऐसे बने, आज जो हम लोग हैं वो इस तरीके से जानवरों के लिए थी। बट नीचा ने जो थ्योरी दी वो था एवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिट, कि भाई चलो हम बात कर ले रहे हैं फिजियोलॉजी की, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, हमारा खाना पीना रहना सहना सब कुछ कैसे आया, लेकिन अगर हम अपने स्पिरिट की बात करें, हम अपने आप की बात करें, तो उसके एवोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नीचे को ना हमेशा से लोगों ने गलियाया है कि भाई बहुत कठोर बोल्ड स्टेटमेंट्स देना, ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करना जो कि लोगों को चुभ जाए। धर्मों को तो चुभ तो ही थी, और बहुत ज़्यादा गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। इस इंसान के अंदर ना कंपैशन नहीं है, इस इंसान के अंदर एम्पैथी और सिंपैथी एकदम नहीं है। लेकिन ये जो इनका काम था, ये इनकी पूरी स्पिरिचुअल एक्सेलेंस को तराश के बाहर निकालता है, मानो एक कोयले से हीरा निकाल दिया हो। दस आई प्रेजेंट टू यू नीचास 3 मेटामॉर्फोसिस। अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं लोग, हम सब फंसे हुए हैं। हमें फील होता है कि हम यूजलेस हैं, हम सक्सेस नहीं चख पा रहे, हम उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहे। इस थ्योरी ने इन सब सवालों के जवाब दिए हैं। लगता है ना कभी कभार लाइफ में कि यार कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसे ताले हैं जो खुल नहीं सकते, ऐसी परेशानियां जिनका समाधान नहीं निकल सकता। नीचे ने भैया चाबी बनाना ही सिखा दिया कि लो बना लो किसी भी ताले के हिसाब से चाबी और खोल लो वो ताला, खोल लो अपनी ज़िंदगी की किस्मत। लोग मुझसे पूछते ना इतना नीचा क्यों इतना नीचा के बारे में बात होती है इस चैनल के ऊपर। भाई ही वॉज द रियल जी, ही वॉज द रियल प्रॉफिट। और क्या चाहिए भाई, यही कॉन्सेप्ट देख लो और आगे जाते जाते समझोगे क्यों ही वॉज द रियल जी। बाकी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो ट्रांसलेशन हम लेके चलेंगे ये वॉल्टर कॉफमैन का ट्रांसलेशन है, जो कि जर्मन से इंग्लिश में इन्होंने किया। इस थ्योरी में 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात होगी। पहला कैरेक्टर है द कैमल, दूसरा है द लायन और तीसरा द चाइल्ड। बट उनको समझने से पहले हमें स्पिरिट को समझना पड़ेगा। इससे पहले जो स्लाइड थी जिसमें पूरा वो पैराग्राफ आपने देखा, वो स्पिरिट को बताता है। व्हाट इज द स्पिरिट। यहाँ पे ना एक डिफरेंस आता है सोल और स्पिरिट के बीच में। लोगों को लगता है कि सोल भी वही चीज़ है, स्पिरिट भी वही चीज़ है। स्पिरिट जो है तुम्हारी कोई चीज़ करना चाहती है, स्पिरिट आगे बढ़ना, स्पिरिट की अपनी एक विल होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोल की भी विल हो। सोल एक तरीके से वेसल हो सकता है जो स्पिरिट को कैरी करके आगे ले जा रहा है। स्पिरिट आपकी ज़िंदगी बना सकता है, स्पिरिट आपकी ज़िंदगी तोड़ सकता है। अगर आपकी गुड स्पिरिट है तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपकी स्पिरिट नहीं है आगे बढ़ने वाली तो भाई साहब लग जाएंगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। स्पिरिट एक एनिमेटेड पार्ट ऑफ द सोल की तरह होता है कि लेट से इमोशंस है, उसके अंदर भाव हैं, आप भाव को प्रकट कर रहे हैं और वो फिल हो चुका है ऐसे इमोशंस से जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए खींचे जा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज। सो डू नॉट कंफ्यूज इट विद कि सोल क्या है। आत्मा और स्पिरिट में डिफरेंस है। नीचे की दसपोक ज़रथुस्त्रा में स्पिरिट एक ऐसी चीज़ है जो एसेंस बनाती है इंसान का, पर्टिकुलरली इंसान की विल का। वो क्रिएटिविटी है उसके अंदर सेल्फ ओवरकमिंग है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, उसके अंदर साहस है, उसके अंदर परिश्रम है, उसके अंदर मेहनत है, उसके अंदर बुद्धि है। वो आगे बढ़ना चाहती है, वो क्रिएटिविटी लाना चाहती है ज़िंदगी में। और ये स्पिरिट ही है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरनी चाहिए। अगर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेगी नहीं, जो कि हम आगे बात करेंगे, कैमल लायन चाइल्ड, तो भाई सब बहुत गंभीर समस्या है। अब हमने तो कहा कि भाई स्पिरिट चाहती है कि वो एक मीनिंग ढूंढे, वो हमारा पर्पस ढूंढे, वो लाइफ को इमोशनली समझ पाए। बट बात ऐसी है कि स्पिरिट एक और ऐसी चीज़ है। एक तरफ तो ये हो गया डेफिनेशन स्पिरिट का, बट स्पिरिट ये भी है कि भाई वो इंटरेक्ट कर रही है सोसाइटी से, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन डाल दिए जाते हैं सोसाइटी के कि इस तरीके से एक्ट करो दोस्त, उस तरीके से एक्ट करो, ऐसे रहोगे तो ये हो जाएगा, वैसे रहोगे तो वो हो जाएगा, और इंसान मजबूर हो जाता है वो बन के रहने में। स्पिरिट चाहती है कि वो खुल के जिए, वो इन बंदिशों से टूट जाए, फंस के ना रहे। उसके लिए वो अपनी फ्रीडम ढूंढती है, उसके लिए वो अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढती है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए
इस सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से, इन सोसाइटी के रूल से, रेगुलेशन से मेरे ऊपर जंजीरें बांध गई हैं और मुझे उससे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेजेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वो मेंटल था रादर फिजिकल। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और ऐसे दिन आते हैं जब हम काम करना चाहते हैं, हम अपने आप को पुश करना चाहते हैं, हम मेंटली तो अपने आप को फिट समझते हैं कि ये हमारा विजन है, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ, बट कुछ दिन होते हैं जो हम अपने आप को फिजिकली पुश नहीं कर पाते हैं। और जब आप अपने को फिजिकली पुश नहीं कर पाते तो मेंटली भी इंसान ड्रेन हो जाता है। ऐसे कुछ दिन मेरे साथ भी आते हैं जब मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने का, आगे बढ़ने का। तो ऐसे टाइम पे मैं कुछ चीज़ें कंज्यूम करता हूँ, पीता भी हूँ, खाता भी हूँ, जिससे आई गेट इन टू इट। फुल प्रोडक्टिविटी, बिजनेस चलाने हैं, यूट्यूब चैनल चलाना है, कंसल्टेंसी चलानी है, सब कुछ मैनेज करना है, मीटिंग्स में जाना है, अलग अलग जगहों पे जाना है, एक साथ हफ्ते में 2-3 जगहों पे ट्रैवल करना है। कैसे होता है? तो जो चीज़ें मैं कंज्यूम करता हूँ वो चीज़ें मुझे ये इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। और सिर्फ ये नहीं मैं उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, इधर उधर भग रहा हूँ। फोकस क्रेजी, डिटर्मिनेशन क्रेजी, और यही फोकस मैं चाहता हूँ तुम सब में आए। और जो चीज़ें मैं कंज्यूम करता हूँ मैं चाहता हूँ मैं दुनिया को दूँ, मैं तुम लोगों को दूँ स्पेसिफिकली। तो मैं एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ 2025 ईयर में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट्स मेरे कंट्रोल में रहेंगे, मेरे हाथ के थ्रू होके जाएंगे, तो क्वालिटी कंट्रोल वुड बी एट इट्स पीक। उसी से रिलेटेड एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ पे जाके उस गूगल फॉर्म को भरोगे तो काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है एंड यू विल बी नोटिफाइड आगे वो कब आने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या होगा वो पर्टिकुलरली। सो इट्स अ सरप्राइज गूगल फॉर्म। बाकी सब्सक्राइबर परसेंटेज यहाँ तक पहुँच गए, हम इसको और नीचे लेके जाना है। हमारे 100 के बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, तो भाई साहब नीचे लाल बटन जितनी जल्दी हो सके दबाएं जिससे वी रीच 100 के एज फास्ट एज पॉसिबल, ये साल ख़त्म होने से पहले भाई। यहाँ पे आता है कैमल। अब यहाँ पे बहुत सारे मेटाफोरिकल टर्म्स हैं, कैमल, लायन, चाइल्ड, तीनों में। अब मैं हर एक वर्ड को उठा के एक्सप्लेन करने बैठा तो 3, 3.5, 4 घंटे का लेक्चर बन जाएगा एंड फिर तुम लोग कहोगे कि भाई इतना लंबा लंबा वीडियो बना देता है, एनिमेशन नहीं है, ग्राफिक नहीं है, बोरिंग हो जाता है, कोई नहीं देखना चाहता। तो ठीक है भाई, हमने इसको कट शॉर्ट कर दिया। बट इफ़ यू स्टिल वांट टू सी, एक एक वर्ड को खोलते हुए मैं किसी और वीडियो में समझाऊँ जो कि 1 से 2 ढाई घंटे का लेक्चर होगा अपने आप में ऑन 3 मेटामॉर्फोसिस, तो कमेंट सेक्शन में जाके इट्स ऑलवेज ओपन, जाओ और कर दो कमेंट इफ़ यू वांट दैट। यहाँ पे नोट्स पे आते हुए भाई कैमल क्या होता है हम बताएं। एक कैमल की डेफिनेशन, कैमल की परिभाषा, ऊंट कैसा होता है। ऊंट एक मैजेस्टिक क्रीचर है, एक स्ट्रॉन्ग क्रीचर है, दिखने में शक्तिशाली लगता है और यही फीचर उस कैमल का हाईलाइट होता है कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो भाई एक तरह से कहा जाता है कि वो रेगिस्तान का राजा, इज़ द किंग ऑफ द डेजर्ट। या फिर अगर इसको आप पैरेलल ड्रॉ करें अपनी लाइफ से कि यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ बट योर लाइफ इज़ लाइक द डेजर्ट। लेकिन ऊंट की एक और चीज़ है, वो रेगिस्तान में सबसे शक्तिशाली है बट उसके ऊपर बोझा आ गया है। वो अब किंग नहीं रहा, वो राजा नहीं रहा, वो एक गुलाम बन गया। उसके ऊपर बर्डन आ गया, बर्डन ऑफ सोसाइटी। जैसे ऊँट के ऊपर बोझा नहीं टांग देते कि भाई अब तो हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हें हमारे हिसाब से चलना, वैसे ही सोसाइटी तुम्हारे साथ कर रही है। जब ये कैमल वही दर्शाता है कि आपके एडल्टहुड में यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर विथ फुल विल पावर, तुम्हारे अंदर एक बिग स्पिरिट है, बड़ी स्पिरिट है, तुम उखाड़ना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो। लेकिन क्या होता है, आगे सोसाइटी आती है, आपके ऊपर सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, नहीं नहीं वैसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, और तुम्हें एक रेगिस्तान में भेज दिया जाता है दूर दूर तक जहाँ पे कुछ नहीं है, और तुम वो बोझ लेके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने कंधों पे कांधों पे निकल चले हो। तुम्हें नहीं पता उस रेगिस्तान में कहाँ जाना है, कहाँ मिलेगा पानी, कहाँ मिलेगा कुछ खाने को। वो रेगिस्तान तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, वो रेगिस्तान तुम्हें सूखापन देगा, वो रेगिस्तान तुम्हें पेन देगा, वो रेगिस्तान तुम्हें गर्मी देगा और उस गर्मी से तुम परेशान हो जाओगे। ये सब होने के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो, यू मूव फॉरवर्ड, यू कैरी फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना नाम बरकरार रखना है भाई। यू आर द किंग ऑफ द डेजर्ट, यू वांट टू कीप अप टू योर नेम। कैसे तुम छोड़ सकते हो, कैसे वो बोझा हटा सकते हो? और भी तो ऊँट निकल पड़े हैं इस रास्ते में, तो तुम्हें तो ये बोझ उठाना ही है। बीच बीच में वो ऊँट थोड़ा बहुत खा लेता है, जो कि बताया गया है, एकॉर्न खा लेगा, ग्रास खा लेगा,
वही तो सोसाइटी चाहती है कि बीच बीच में कुछ कुछ खा लो। वो तुम्हें कुछ कुछ खिलाना चाहती है और तुम्हें ऐसे दिखाएगी कि तुम्हें मिल रहा है अखंड ज्ञान, तुम्हें मिल रही है अखंड नॉलेज, तुम सत्य की राह पे जा रहे हो। ये थोड़ा सा घास खा लो और सत्य के पथ पे तुम ज़रा निकल पड़े हो। थोड़ा थोड़ा बीच में ना थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं कि भाई जिससे इंसान को एडिक्शन रहे। सोसाइटी यही करती है, जिससे ऊँट को एडिक्शन रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोल हंगरी रह जाती है, तुम्हारी स्पिरिट हंगरी रह जाती है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारी सोल तो हंगरी रह गई, तुम्हारी आत्मा तो भूखी रह गई। और इसी के साथ धीरे धीरे वो ऊँट अपना मैजेस्टिकनेस, अगर कोई शब्द होता ही है, अपना चाम खोने लग जाता है। अरे काहे का इतना बड़ा ढींगड़ा, जब अपने आप को ही वो नहीं समझ पाया, जब उसके ऊपर बोझा डाल दिया और निकल पड़ा। वो चाहता तो एक लात मार के उस इंसान को गिरा सकता था जिसने उसके ऊपर बोझा डाला, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पा रहा है। अब वो कैमल, वो ऊँट सवाल उठाना शुरू कर देता है, क्या मैं सही में इस रेगिस्तान का राजा हूँ? क्या मुझे लगता है कि मैं राजा हूँ? क्या मुझे लगता है कि मैं फोड़ रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ? या फिर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं गुलाम रह गया हूँ? अब वो ऊँट गुस्से में आ चुका है, वो ऊँट सब कुछ तोड़ना चाहता है, वो ऊँट फ्रस्ट्रेटेड है, वो ऊँट परेशान है। वो ऊँट अब अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना वेट उठा सकता हूँ, मैं इतना बोझा उठा सकता हूँ, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सूखे रेगिस्तान में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मजाक बनाया जा रहा है। मेरे इसी शक्ति का, मेरे इसी कैरेक्टर का, कैरेक्टरिस्टिक का मजाक बनाया जा रहा है। और ये मजाक मैं सहूँ तो सहूँ क्यों? अरे भाई ऊँट बाबा, आगे बढ़ने से पहले ये तो समझ लो कि गॉड मर चुका है। अगर तुम सुनोगे कि गॉड मर चुका है ऊँट, तो क्या होगा? आगे बढ़ पाओगे? अपने को कंट्रोल में कैसे रखोगे? तुम्हें जो लग रहा है कि ये ऑर्डर है, तुमको एक रास्ता मिला है जहां तुम चल रहे हो, वैसी डेजर्ट है। ऊपर से तुम्हें ये पता लगता है गॉड इज डेड। अब तो केओस हो जाएगा। अब क्या होगा? अब तो अगर गॉड मर जाता है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेंगे, कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी। तो अब अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, अपनी स्पिरिट को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बोझा है और अब मैं क्रोधित हूँ, अब मैं गुस्से में हूँ, अब मैं और बोझा लेके नहीं चलना चाहता। तो अब वो ऊँट कहेगा मुझे बदलना होगा, अब मैं बदल जाऊँगा। और मैं किस चीज़ में बदल जाऊँगा? मेरी स्पिरिट अब एक लायन बन जाएगी। भाई ऊँट भी मैजेस्टिक था, ऊँट भी ताकतवर था, बट उसके अंदर वो आग नहीं थी, वो बीस्टली नहीं था, वो खूंखारपन नहीं था उसके अंदर, वो फाड़ने की शक्ति नहीं थी। अब आगे कैमल जाता है, उसको दिखता है एक ड्रैगन। और ये ड्रैगन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे। अचानक से भाई तो कैमियो रोल हो गया। हमने तो बात करी थी कि ये कैमल होगा, लायन होगा, चाइल्ड होगा, ड्रैगन कहाँ से आ गया? यार ये ड्रैगन तो बहुत खतरनाक है। और ये ड्रैगन ही है जो नीचे ने एक इमेज बनाई है ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हम अपने आसपास देखते हैं, वो ड्रैगन है। ड्रैगन कहता है मेरा बच्चा, यू विल, तुम करोगे, एक दिन करोगे। और क्या करोगे? जो हम क्या है, जो हम बताते हैं, जो हमने रूल्स दिए हैं। तुम बोलोगे आई वॉन्ट टू ग्रो, वो ड्रैगन कहेगा यू शैल, दाउ शैल्ट, यू शैल, तुम करोगे। क्या करोगे? जो हम बताएंगे। तुम बोलोगे मुझे सक्सेसफुल बनना है, आई वॉन्ट सक्सेस, वो बोलेगा दाउ शैल्ट, तुम करोगे। लेकिन जो हम बोलोगे वो करोगे। तुम कहोगे आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, वो बोलेगा दाउ शैल्ट, करोगे। लेकिन जो हम बोलेंगे वो करोगे। और अभी नहीं करोगे, जब हम बताएंगे तब करोगे, इन द नियर फ्यूचर। तो कैमल को लगता है कि भाई मेरे को तो दाउशल्ट के जंजाल में फंसा दिया, अब मुझे बनना पड़ेगा लायन। अब मैं बन चुका हूँ लायन। अब वो लायन फाड़ने को रेडी है। लायन होता है ना, शेर की ताकत ही होता है फाड़ना, इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। वो है कैमल के तरह नहीं कि बस नाम का है, वो सही में है, वो करता है। अब उसको करने की बारी है। उसके सामने वो ड्रैगन खड़ा है। उस ड्रैगन के शरीर के ऊपर स्केल्स हैं, जैसे होते हैं ना ड्रैगन मूवीज पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, स्केल्स होते हैं उसके शरीर के ऊपर, चमकते हुए स्केल्स हैं। और हर एक स्केल जो है, हर एक जो उसकी बॉडी के ऊपर आर्मर की तरह स्केल बना हुआ है, जैसे सांप के होते हैं, एक होता है ना एक मछली, देखा होगा यार, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं। वो देख रहा है हर एक के ऊपर दाउ शार्ड लिखा है। हर एक स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा सोसाइटल नॉर्म,
ग्लिटर कर रहा है, चमक रहा है, जैसे सोना चमकता ना वैसे चमक रहा है, हजारों सालों से बनता आ रहा है। और तुम उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखते हो कि मैं ये कर सकता था। हर एक स्केल ये रिप्रेजेंट तो करता ही है कि वो एक सोसाइटल नॉर्म है, बट ये भी रिप्रेजेंट करता है कि मैं ये बन सकता था, मैं ये कर सकता था, मैंने ये गलती कर दी, मैं आगे बढ़, मैं यू कुड हैव डन, वो वाली चीज़। तो तुम अपनी सक्सेस की परछाई उस ड्रैगन में देखते हो, और अब तुम उस ड्रैगन की आंखों में आंखें डाल के देख के बोलते हो कि तुमने बहुत टाइम से भैया दाउ शल्ट कर लिया, अब नो डाउ शल्ट, अब आई विल, मैं करूँगा। तुम नहीं बताओगे मुझे क्या करना है, और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। लायन को ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर वो उस ड्रैगन को डिफीट कर देता है तो वो अपने रूल्स बना सकता है, अपने रेगुलेशंस बना सकता है, अपना कंट्रोल ला सकता है, अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता ले सकता है। उस ड्रैगन को हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन मैंने हरा दिया, मेरे आसपास कोई मॉरल बाउंडेशन नहीं होगी, कोई मॉरल बाउंड्री नहीं होगी। लेकिन सवाल उठता है, लायन ही क्यों? कैमल भी तो ये चीज़ कर सकता था। कैमल दिखने में बड़ा है, दिखने में लगता है शक्तिशाली है, लेकिन वो बंधा हुआ है, उसकी मेंटालिटी वीक है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसके अंदर कोई फ्रीडम की भावना नहीं है, वो जंजीरों से जुड़ा हुआ है ना। वो तुम उसको खुला भी छोड़ दोगे तो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि इतना डरता है, क्योंकि उसके अंदर की हार्ड वायरिंग इस तरीके से हो चुकी है। लेकिन वो लायन अगर ड्रैगन को हरा देता है, जो कि वो हराएगा, और उसने हरा दिया, उस ड्रैगन को हराया, लेकिन अभी भी वो न्यू रूल्स नहीं बना सकता, क्योंकि लायन इज़ वेरी फिरोशियस, लायन इज़ वेरी एग्रेसिव, और एग्रेशन में लिया हुआ कोई भी कदम, कोई भी डिसीजन कभी कारगर साबित नहीं होता, कभी सही साबित नहीं होता। तो लायन ड्रैगन को तो मार देगा, फ्रीडम भी बना देगा, लेकिन उस फ्रीडम की लिखाई नहीं लिख सकता। ड्रैगन है, तुम बंधे हुए हो, ड्रैगन को मार दिया, तुम खुल गए, लेकिन अब तुम्हें आगे के रूल्स तो चाहिए। देयर इज़ अ गेम दैट यू वांट टू प्ले, गेम को प्ले करने के लिए रूल्स होंगे, भले वो रूल्स सब सोसाइटी के नहीं होंगे, तुम्हारे खुद के होंगे, लेकिन मेरे दोस्त रूल्स तो एग्जिस्ट करेंगे। वो रूल्स कैसे बनाने हैं? जो लायन है वो एक मरॉडर की तरह है, जो कि अपने प्रे को ख़त्म कर देता है। मरॉडर होता है एक हंटर, एक ऐसा हंटर जो बहुत चालाकी से, बहुत शक्ति से अपने प्रे को, अपने शिकार को मारता है। और वो ड्रैगन प्रे है, ड्रैगन को प्रे बनना पड़ेगा, ड्रैगन को शिकार बनना पड़ेगा, और उस शेर को उसका शिकार करना पड़ेगा। ये ड्रैगन लग तो रहा है कि ड्रैगन है, बट एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जो कि रियलिटी में आ चुका है। और ये ड्रैगन असल में बहुत वीक है, अपने को दिखाता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसे बहुत वीक है। और ये जो आई विल का कॉन्सेप्ट है ना, शेर बोलता है आई विल, मैं अब इसको तोड़ूंगा, मैं अब इसको मारूंगा, दाउ शैल्ट नहीं, आई विल। वैसे भी हमारा जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो मिराजों से भरा पड़ा है, मिराज दिखते हैं, सामने लगता है पानी है, तो ये भी एक इल्यूजन था, ये भी एक इल्यूजन हो सकता है, ये असल में है नहीं, ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल नॉर्म्स हमारे खुद का कॉन्सेप्ट है, ऐसे चलो, ऐसे बनाओ, लाइफ में ये करो, उसने कहा वैसे करना चाहिए, उसने कहा ऐसे करना चाहिए, ना ना ना, तुम्हें अपना खुद बनाना है कॉन्सेप्ट, तुम्हें फाड़ना है, फोड़ना है, लड़ जाना है, भिड़ जाना है, खड़े हो जाना है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा, मेरे सामने कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, भले ही मेरे भले के लिए बोल रहे हो, उनकी नीयत साफ हो, लेकिन उनका डिसीजन गलत हो सकता है। मैं तो सामने अड़ जाऊंगा, खड़ जाऊंगा, मैं नहीं हिलूंगा, जो मैंने सोचा है वो मैं अपनी लाइफ में करूंगा। ऑब्वियसली अगर तुम मैथ बेचने लग जाओगे तो अलग बात है, गांजा मत बेचने लग जाना, बट अगर कोई सही काम करोगे मॉरल स्टैंडर्ड्स में रह के, अपनी मॉरल स्टैंडर्ड्स में, राइट, सोसाइटी तो छोड़ो, अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स में। अब भाई मार दिया ड्रैगन को, गॉड भी डेड है, ड्रैगन भी डेड है, ड्रैगन एक रिफ्लेक्शन भी हो सकती थी गॉड की, सब कुछ खत्म है, मतलब इन शॉर्ट खत्म हो चुका है जो मामला है। अब हमें न्यू रूल्स बनाने हैं, न्यू रेगुलेशंस बनाने हैं, अब हमें आगे बढ़ना है। अब कैसे बढ़े? अब भाई कैमल था, कैमल ऊँट लायन में बन गया, कैमल मार नहीं सकता था तो लायन स्पिरिट में आ गया, लायन स्पिरिट ने मार दिया। अब क्या होगा? अब तो न्यू रूल्स बनेंगे, न्यू रेगुलेशंस बनेंगे। क्या लायन बना सकता है? लायन फाड़ ज़रूर सकता है, लेकिन बना कुछ नहीं सकता, क्योंकि अपने एग्रेशन में इतना ज़्यादा डूब चुका है, अपने क्रोध में, और हो सकता है अपनी ईगो में इतना ज़्यादा डूब चुका है। तो अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इस स्पिरिट के नए पार्ट की, विच इज़ द चाइल्ड। अब द 3 मेटामॉर्फोसिस के एंड पे हम लोग आ चुके हैं, और हमें इसको कंप्लीट करना है, नीचे को इसको कंप्लीट करना है, और वहाँ पे कुछ न्यू क्रिएट करना है। एक वॉइड क्रिएट हो गया है गॉड के जाने से, एक बहुत गंभीर वॉइड क्रिएट हो गया है। अब उस वॉइड को हमें भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कैमल ने अपना काम कर दिया, कैमल इतने सालों तक बोझा लेके चलता रहा। लायन ने अपना काम कर दिया, फाड़ दिया, लेकिन लायन के पास ये स्किल ये था कि उसने ड्रैगन को मार दिया, लेकिन उसके पास ये स्किल नहीं है कि अब मेरे दोस्त वो अपने रूल्स बना सके, वो अपनी विल बना सके। अब अगर उसको अपनी विल बनानी है, न्यू विल क्रिएट करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसको एक चाइल्ड बनना पड़ेगा। एक फ्रीडम जो बोलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स, वो एक चाइल्ड ही कर सकता है। अब यहाँ पे आया बच्चा, एक चाइल्ड। लायन स्पिरिट अब एक चाइल्ड बन चुकी है। एक बच्चा कैसा होता है? एक बच्चे की परिभाषा लेते हैं, एक बच्चे की डेफिनेशन लेते हैं। अगर हम ध्यान से एक बच्चे को देखें, ऑब्जर्व करो एक बच्चे को, एक बच्चा इनोसेंट है लेकिन अपने खेल में बहुत सीरियस रहता है, वो लगा पड़ा है। अगर आप एक बच्चे को एक टास्क दे दो, जो कि सोसाइटी होती है, टास्क दे दो और बोलो ये कर, तो बच्चा ना उसको फोर्सफुली लेगा, बच्चा उससे बोर हो जाएगा, बच्चा उसको करना नहीं चाहेगा। देखा नहीं, जो माँ बाप अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, पढ़ पढ़ पढ़, पूरे दिन लगे हैं, पढ़ता रहे, उनके ज़्यादा कम नंबर आते हैं। रादर जो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, जो करना है फिगर आउट कर, गिरेगा खुद खड़ा होगा, फेल होगा खुद समझेगा सक्सेस क्या होती है, फिर खुद सक्सेस को चखेगा, वो बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल निकलते हैं। ज़्यादातर मैंने अपने लाइफ में ज़्यादातर 95% लोग ऐसे ऑब्जर्व करे हैं। 100 में से 90 से 95 लोग ऐसे होते हैं जो निकलते हैं। तो बच्चे को अपना खेल खेलने दो भाई, वो अपना खेल बनाएगा और उसमें वो सीरियस रहेगा। इसलिए यहाँ पे बच्चा होना ज़रूरी है। लायन सीरियस नहीं है, लायन मार ज़रूर सकता है, लायन में ताकत ज़रूर है, कैमल ने बोझा ज़रूर उठाया है, लेकिन इन दोनों में सीरियसनेस नहीं है, इन दोनों में एक इनोसेंस नहीं है। अब बिल्कुल कैमल में इनोसेंस है, लेकिन गलत तरीके की इनोसेंस है जिसका गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन बच्चा एक क्लीन स्लेट की तरह है, सब कुछ नया है, सब कुछ रिफ्रेश। जैसे नया बच्चा होता है, नया बच्चा मतलब बच्चा नया ही होता है। बचपन में हमारा दिमाग एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, कोई सोसाइटल वायरिंग नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, नहीं ऐसे ही करना है, नहीं वैसे ही करना है, नहीं इस तरीके से करो, नहीं उस तरीके से करो, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। हमारा दिमाग खुला होता है, जो भरना है भाई साहब भर दो उसके अंदर लाके, हम परेशान नहीं होने वाले। अब बच्चा अपने कैनवस पे खुद अपनी चित्रकारी, अपनी पेंटिंग बना सकता है, एक कला बना सकता है। अब लाइफ ये नहीं रह गई कि चूंकि सब कुछ ख़त्म हो गया, गॉड तो है नहीं, ड्रैगन भी नहीं है, अब क्या करना है? अब तो हमें कुछ क्रिएट करना है, अब तो हम फ्री हैं, अब हमारे पास कोई फोर्स नहीं है डिफीट करने के लिए। अब हमें किससे कलेशबाजी करनी है, अब तो किसी से लड़ना नहीं है। और ये जो चाइल्ड लाइक स्पिरिट होती है ना, इसको जॉय ऑफ लाइफ पता होता है। बचपन में होता है ना भाई साहब, रंग ही अलग दिखते हैं दुनिया के, दुनिया खूबसूरत ही अलग दिखती है, संडे अलग ही हिट करता है, सुबह स्कूल जाना अलग ही हिट करता है, स्कूल से आना अलग ही हिट करता है, दोस्तों के साथ खेलना अलग ही हिट करता है, एक अलग ही फीलिंग होती है जो हमें बेटर बनाती है। वो होता है जॉय ऑफ लाइफ। हमारा बचपन बोलना बचपन खो गया, वो होता है जॉय ऑफ लाइफ। और जो न्यू क्रिएशन बनेगा, जो आगे नए रूल्स बनने वाले हैं, नए क्रिएशन बनने वाले हैं, वो ऐसे होने चाहिए जैसे इतने इनोसेंट हो जैसे एक बच्चा होता है। अब वो कैमल एक शेर में बदल गया, शेर एक बच्चे में बदल गया। हो सकता है दुनिया उसको कहे कि ये बच्चा खो चुका है, दिस किड हैज़ लॉस्ट हिज वर्ल्ड, दिस चाइल्ड हैज़ लॉस्ट द वर्ल्ड, बट उसी प्रोसेस में उसने अपनी एक दुनिया बना ली, अपनी एक बेहतर दुनिया बना ली। होता है ना, तुम कोई और पथ चूज़ करो, कुछ और करो, कुछ और बनाओ, तो लोग बोलते हैं, लोग गलियाते हैं, 10 बातें कहेंगे, हर कम्युनिटी के लोग आएंगे, 10 गालियाँ सुनाएंगे, आंटी अंकल अपने गली मोहल्लों के 10 बातें बोलेंगे, ये क्यों वो क्यों। तुम उनकी दुनिया के हिसाब से खो चुके हो, लेकिन तुमने अपनी ही एक खूबसूरत दुनिया बना ली। एक माइक्रो एग्जाम्पल, ये चैनल खूब गालियाँ पड़ी, खूब लोग आए, उल्टा सीधा बका गया, अरे कौन सुनेगा, क्या बोलता रहता है, ये फिलॉसफी नहीं काम करती है, ये बैठ के बुढ़ाओ लोगों की चीज़ है, ये इंडिया में काम नहीं करने वाली, ये सब नहीं चलता। पर्टिकुलरली वेस्टर्न फिलॉसफी कौन पढ़ता है, कौन सुनेगा, बक रहा है बैठ के, जो कि अभी भी लोग बोलते हैं बक रहा है बैठ के, लेकिन लगभग आई कैन प्राउडली से 1 लाख लोग सुन रहे हैं, नंबर्स नीचे। ऐसा तो नहीं मैंने फेक अकाउंट बना के 1 लाख सब्सक्राइब करवाए हैं, बने लोग जुड़े, कैसे हुआ? क्योंकि अपनी एक दुनिया बनाई, अपना एक चैनल बना लिया, ये दुनिया अलग है। यहाँ जब लोग आते हैं, जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस कंटेंट को, अपनी दुनिया पीछे छोड़ के आते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने डॉगमास, अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने धर्म, अपना जात, अपना पात सब छोड़ के पीछे आते हैं। आज हम बैठ के
फ़लसफ़े की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, फ़िलॉसफ़ी की बात करेंगे। आज हम नहीं कलेशबाजी करेंगे, आज हम अपना दिमाग अनबायस्ड ओपिनियन से लाएंगे। और जो लोग वो होते हैं वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। और जो लोग सोसाइटल नॉर्म्स के साथ आते हैं, अपने बायसेस के साथ आते हैं, अपने डॉगमास के साथ आते हैं, मैं अच्छा, मेरी फ़िलॉसफ़ी अच्छी, मैं बेटर, आगे नहीं बढ़ पाते दोस्त। ये दिन, ये एक चीज़ मेरे बोल, शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात बुरी भी लगी होगी, बट वो चीज़ मेरे दोस्त, मेरे मित्र खुद रियलाइज़ हो जाएगी। दुनिया बहुत कुत्ती चीज़ है, बहुत आसानी से ये चीज़ रियलाइज़ करवा देती है और वो रियलाइज़ होता है। हो सकता है मेरे बोलने से ना हो, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। और ये जो बच्चा है, ये जो चाइल्ड है, अब एक सीक्रेट यस लेता है। पहले वो नो बोल रहा था, सोसाइटल रूल्स, नो, ऐसे करोगे, नो, यहाँ जाओगे, नो, लेकिन अब यस। एंड दिस इज द रियल सीक्रेट यस। जो हम सीक्रेट बोलते हैं ना हर चीज़ को, क्योंकि रिलीजन से जुड़ी हुई है। उस टाइम पे जब लायन था, कैमल था, या कैमल था, नहीं 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 नहीं, अब सब कुछ हाँ में बदल गया, हाँ होने लग गया सब। अब यहाँ पे नीचे आखिर में आते हुए कहते हैं, 3 metamorphoses of the spirit have I designated to you, or have I given you. How the spirit became a camel, and the camel a lion, and the lion at last a child. ये थी इस कहानी की They lived happily ever after. तुम एक बच्चे बन गए। और ये लाइन नीचे की पूरी फिलॉसफी समझाने की कोशिश करती है। एक बर्डन बेरिंग कैमल है जिसके ऊपर बोझा है, वो एक रेबिलियस शेर बन जाता है जो शिकार करने निकलता है, ड्रैगन को स्ले करता है। फिर आता है एक बच्चा, उसके बाद अब फाड़ना फोड़ना नहीं है, अब सिर्फ बनाना है। और वो होता है एंड स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है हमारी, फ्रीडम की तरफ, इंडिविजुअलिटी की तरफ, ऑथेंटिसिटी की तरफ। हम ये हैं, हम अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं, हम बेटर बनते जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड, अगर आप देखो, थोड़ा पैरेलल ड्रॉ करो, तो प्लेटो की ट्राईपार्टाइट सोल के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। तुम्हारा एक एपिटेटिव पार्ट होता है, राइट, तुम्हारा एक इमोशनल पार्ट होता है, और तुम्हारा एक रैशनल पार्ट होता है। वैसे ही कुछ ये है। सबके अपने रोल्स हैं, सबके अपने डेजिग्नेशंस हैं, लेकिन आप बाहर निकलते हैं, एक ना एक दिन फोड़ते हैं इन चीज़ों को। तो ये विजन था नीचा का, कि हम पहले कैमल थे जो कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि भाई बर्डन है, सोसाइटी ने कहा ऐसे करना है, वैसे करिए, नहीं ऐसे करना है। फिर लायन आता है जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और फाइनली एफर्मेशन क्रिएट करने के लिए एक चाइल्ड आता है जो अपनी दुनिया खुद बनाता है, अपने रूल्स खुद बनाता है, अपने रेगुलेशन खुद बनाता है। और ये था नीचे का विजन ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ एंड फ्रीडम, कि ऐसा, अगर ह्यूमन ग्रोथ हो तो ऐसी हो, अगर फ्रीडम हो तो ऐसी हो। ये था नीचे का द 3 मेटामॉर्फोसिस। अगर इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, दिमाग डाल के सोचो, तो ये बहुत केड़ी चीज़ है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सुनने में लगेगा पगलेट आदमी था, खिसकावा आदमी था, कुछ भी बोल के निकल लिया भाई, जाग निकल लिया, बट चीज़ बहुत सॉलिड है अगर अप्लाई करने पे हो। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, आई वॉज दिस बर्डन्ड कैमल। सब अपने एग्जाम्पल में ले सकते हैं। बर्डन्ड कैमल सबके माइक्रो लेवल पे होते हैं। बर्डन्ड कैमल, ब्रेक करना, लायन बनना, सबको फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। नाउ ए चाइल्ड, आई एम अ क्यूरियस फूल। जो बकना है बको, जो बोलना है बोलो, आई एम ओपन टू एवरीथिंग, ऑल पर्सपेक्टिव्स। अच्छा है, सब अच्छे हैं भाई, सब बेहतर है, सबका सब अच्छा है कि नहीं? जिस दिन वो बन गए ना, हंसते खेलते मस्त मौला की तरह निकाल दिया, उस दिन भाई दुनिया बदल जाएगी। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। आई डोंट नो इसके बाद एक लेक्चर आएगा कि नहीं आएगा 2024 का। दिस माइट बी द लास्ट लेक्चर। हैज़ बीन अ ग्रेट ईयर, इंटरेस्टिंग ईयर, है ना? तब तक होपफुली 2025 में सब फोड़ेंगे, फाड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस चैनल को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। नेक्स्ट ईयर में बहुत कुछ आने वाला है भाई, फाड़ने वाले हैं हम लोग, लायन बनने वाले हैं, लायन विद द एसेंस ऑफ दैट चाइल्ड। सब कुछ होना चाहिए। और बर्डन ऑफ फिलॉसफी भूलना नहीं है, बोझ है हमारे ऊपर फिलॉसफी को आगे बढ़ाने का। चलो निकल लो अब।